Hello friends, my name is Wasim. Welcome to my YouTube channel Advanced English with Wasim. In today's video we are going to talk about Fog, a poem from First Flight book, class 10th. So without wasting time, let's start. जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक रोड है जिसके चारों ओर लेफ़्ट राइट और फ्रंट में सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। अक्सर ऐसी सिचुएशन हम विंटर सीज़न में फेस करते हैं। विंटर सीज़न जब सर्दी का मौसम होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ओर एक धुंध सा होता है, एक धुआं सा होता है। इसी को इंग्लिश में फॉग कहा जाता है, जिसमें कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आता है। एट अ डिस्टेंस भी अगर हम देखें तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती हैं। ऐसे सीज़न में हमें व्हीकल भी ड्राइव करने होते हैं तो हम लाइट्स ऑन कर कर व्हीकल ड्राइव करते हैं। इससे क्या होता है कि आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली क्या हमें विजिबल नहीं होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। तो इसी के बारे में हम इस पोएम में बात करने वाले हैं जिसे कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पोएम को रीड आउट कर लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। इस पोएम को जो लिखा गया है वो कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है। कार्ल सैंडबर्ग यहाँ एक पोएट हैं। अब इन्होंने यहाँ इस पोएम में फॉग को जो है वो कैट से कंपेयर किया है। फॉग का कैट से कंपैरिजन क्यों है वो इस पोएम के अंदर बताया गया है, जो हम अभी क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, पहले बात करते हैं यहाँ के वर्ड मीनिंग की। कुछ वर्ड मीनिंग लाइक यहाँ पर एक वर्ड आया है हार्बर और एक वर्ड आया है हॉन्चेस। दोनों का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं। हॉन्चेस जो होता है उसका मीनिंग होता है सिटिंग विद नीज बेंट। इट मीन्स घुटनों के बल बैठना या घुटनों को मोड़कर बैठ जाना। जिस तरह से आपने एक कैट को देखा होगा, जब कैट बैठती है तो वो घुटनों को बेंट कर कर बैठती है। और यहाँ पर सेकंड वर्ड आया है हमारा हार्बर। हार्बर क्या होते हैं? जहाँ से शिप्स सेल करते हैं समुद्र में। वी कैन से दैट a harbor is a place from where ships can take off into the sea। जहाँ से शिप जो हैं वो समुद्र में चलते हैं उनको हार्बर बोलते हैं। तो यहाँ पर पोएट कहना क्या चाहता है एक्चुअल में? पोएट जो है, जो कार्ल सैंडबर्ग हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि लाइक जो फॉग है, फॉग जैसा कि आप सब जानते हैं फॉग क्या होता है, अक्सर हमें विंटर सीज़न में देखने को मिलता है। चारों तरफ धुआं धुआं सा होता है और कोई भी चीज़ हमें विजिबल नहीं होती है, क्लियर नहीं होती है। ऐसे मौसम में हमें गाड़ी भी जो चलाते हैं या व्हीकल को ड्राइव करना होता है तो हमें लाइट्स ऑन कर कर चलाना होता है। तो उस चीज़ को, उस धुएँ को, उसको हम क्या कहते हैं? फॉग कहते हैं। फॉग को यहाँ पर कार्ल सैंडबर्ग ने कैट से कंपेयर किया है। अब क्यों किया है? लेट्स सी। जिस तरह से कैट दबे पाँव आती है, जिस तरह से कैट दबे पाँव आती है, उसके आने की आहट हमको नहीं होती है और जाने की आहट भी हमें नहीं होती है। और जब वो आती है तो अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, यानी कि हॉन्चेस जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर, अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और जितनी देर उसे बैठना होता है बैठती है और फिर वहाँ से चली जाती है बिना किसी आवाज़ के। ठीक है, इसी तरह से फॉग जब आती है तो हमें कोई आहट नहीं होती, हमें पता नहीं चलता है कि फॉग कब आई। ये तो जब हम उठते हैं या फिर विंटर सीज़न में हम देखते हैं तो सडनली बाहर, जब हम घर के बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि सब तरफ फॉग ही फॉग है, यानी कि धुआं छाया हुआ है या धुंध भी बोल सकते हैं हम इसको यहाँ पर। जैसे इसके आने की आहट का हमें पता नहीं चलता है, उसी तरह से जो कैट आती है उसके भी आने का आहट का पता नहीं चलता है। और फिर जैसे कैट जाती है वैसे ही क्या होता है? फॉग भी चली जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जिस तरह से बिल्ली आती है और उसी तरह से फॉग भी आती है। एंड इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और वो क्या करती है? बैठ जाती है, बैठकर पूरे हार्बर यानी कि पूरे वो जगह जहाँ पर शिप्स वगैरह सेल करते हैं, मैंने अभी बताया आपको,
और पूरी सिटी पर छा जाती है, एक धुएं की तरह छा जाती है और पूरी सिटी और हार्बर पर छा जाती है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से कैट भी क्या करती है, जितनी देर उसको बैठना होता है वो अपने घुटनों के बल बैठी रहती है, सब तरफ देखती है और बाद में साइलेंटली चली जाती है। इसी तरह से फॉग भी आई, हमें कोई आहट नहीं हुई फॉग के आने की, और जितनी देर फॉग को रहना होता है वह रहती है और देन उसके बाद में मूव ऑन हो जाती है, वहाँ से चली जाती है बिना किसी आवाज़ के। तो ये कहा गया है कि इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, चुपचाप बैठी रहती है घुटनों के बल, या फिर फॉग के लिए यूज़ करें तो छा जाती है चुपचाप। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद में ये चली जाती है बिना किसी आवाज़ के। तो इस पोयम में कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है, कैट से कंपेयर किया गया है। और बात करें कि अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन की हम बात करते हैं तो इन दिस पोएम द पोइट सेज फॉग इज़ लाइक अ कैट, यानी कि फॉग जो है वो एक कैट की तरह होती है। इट कम्स, वह आती है वेरी साइलेंटली, चुपचाप आ जाती है, एंड इट कम्स एंड सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस जस्ट लाइक अ कैट डज, जैसा कि बिल्ली करती है मोस्टली। इट कीप्स ऑन सिटिंग, और बैठी रहती है। देयर इट रिमेंस एट अ प्लेस, एक जगह पर, ओवर द हार्बर एंड सिटी, और इसी तरह से फॉग क्या करती है, पूरे हार्बर और सिटीज़ पर छा जाती है। एंड देन साइलेंटली मूव्स ऑन, और धीरे धीरे फिर वो चली जाती है, वो भी साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप चली जाती है। इट मीन्स वो वहाँ से निकल जाती है, सब कुछ विजिबल हो जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस पोएम में अगर बात करें हम राइमिंग स्कीम की, तो कोई राइमिंग वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी पोएम जिसका नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। आई होप आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।